दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर कम यकीन करते हैं, लेकिन बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा सर्वाइवल इजेक्ट से होता है जो ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। एक रिसर्च से साबित हुआ है कि जितनी चिंता यानी टेंशन आजकल के बच्चे दिखाते हैं, उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। तो इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए और हर दिन मोटिवेट रहने के लिए मैं अपनी दूसरी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे मैं हर रोज़ न्यू मोटिवेशन वीडियोस डालता रहता हूँ। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो उस बात को वो भूल जाता है, लेकिन उसको कभी माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन अगर किसी लड़की को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उसको माफ़ तो कर देती है, पर उसको भुला नहीं पाती है। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है कि खुद को ये समझाना कि अब उसको किसी की परवाह नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही खुश रहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये साबित हुआ है कि यदि आप किसी को अपने गोल्स यानी लक्ष्य को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो प्रेरणा खो देते हो यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि 90% लोग मैसेज में वही चीज़ें लिखते हैं जो वो खुद नहीं कह सकते। और आपका फेवरेट गाना आपको इसीलिए पसंद है क्योंकि वो आपके जीवन की किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है और 33 के बाद ये तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरी व्यक्तियों के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने पर आप दूसरों की नज़रों में अपनी विश्वसनीयता को खो सकते हो। एक रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उदास रहते हैं। आपका माइंड आधे से ज़्यादा समय तो मेमोरीज यानी यादों को दोहराता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है और इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब हमें कोई नज़रअंदाज यानी इग्नोर करता है तो हमारे माइंड में वही केमिकल रिलीज होता है जो चोट लगने पर होता है। स्मार्ट यानी क्लेवर बुद्धि वाले लोग खुद को कम आंकते हैं, जबकि दूसरे लोग खुद को प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज़्यादा ये याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब आपको किसी से प्रेम होता है तब हमारा शरीर कुछ खास नहीं करता, बस हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा अनुभव होता है और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपसे ये कहता है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है तो हमें हाल ही में किए गए सारे बुरे काम सेकेंडों में याद आ जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें दर्द को सहने की क्षमता दूसरों से ज़्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधे हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार हमारे मूड को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतों को अपना लेते हैं, इसीलिए सोच समझ कर दोस्त बनाइए। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि कुछ समय के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई बहुत नाखून चबाता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत परेशान है। दोस्तों, एक रिसर्च में साबित हुआ है कि एक फ़ोन खो देने पर होने वाली चिंता उस चिंता से समान होती है जब व्यक्ति अपनी मौत से करीब होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को काफ़ी अकेला फील कर रहा है। और साइकोलॉजी कहता है हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए एक ट्रिक है। वो जिसको भी छुपा रहा है उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से वो हड़बड़ा उठेगा, आंखें चुराने लगेगा और इसी घबराहट में या तो वो चुप रहेगा या तो फिर बोलने लगेगा, और वो भी सामान्य से तेज गति से। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब है कि वो एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज़्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है। अगर कोई इंसान छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है उसे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। और अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत नरम दिल वाला इंसान है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रोता है तो उसका मतलब है कि अंदर ही अंदर वो फूट रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई इंसान रो नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। रोना एक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। लोगों की बोरिंग बातों को मेरिनेट करके आप उन्हें इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो।
मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस टाइप के गाने सुनते हैं उसी टाइप से आप दुनिया को देखने लगते हैं। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि आप सोने से पहले किसी भी इंसान के बारे में सोचते हैं वही व्यक्ति आपकी खुशी और दर्द का कारण होती है।